तो मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। तो चलिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल खत्म हो गया। अब नवपाषाण काल में आइए देखिएगा। नवपाषाण काल में देखिए, नवपाषाण काल यहाँ से शुरू होता है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल यानी कि पाषाण काल के सबसे अंतिम भाग है। तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को अन्य उत्पादक युग भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को अन्य उत्पादक युग भी कहा जाता है, क्योंकि जो कृषि का विकास हुआ, मानव जान पाया कि हाँ गेहूँ जाना चाहिए, जब जाना चाहिए, ये सब उपजता है, ये सब का जो ज्ञान हुआ, ये सब नवपाषाण काल में ही सबका ज्ञान हुआ था। तो चलिए कि देखते हैं कि नवपाषाण काल में और किस किस चीज़ का विकास हुआ और कैसे हुआ। देखिए, तो नवपाषाण काल युग को तो मैं सबसे जो मुख्य रूप से वो कृषि का उत्पादन करना सीख लिया था। मनुष्य इतना विकसित हो गया था कि कृषि का उत्पादन करना सीख गया था, नहीं कि जानने लगा था। नवपाषाण काल को एक और युग से नाम से जानते हैं, नियोथिलिक युग भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को नियोथिलिक युग भी कहा जाता है। पूछेगा कि नवपाषाण काल को और किस युग के नाम से जानते हैं? तो नियोथिलिक युग से भी नवपाषाण काल को जानते हैं। नवपाषाण काल को युग को कहा जाता है, जानते हैं। और इस युग में मनुष्य ने, इस युग में मानव ने अपना स्थायी निवास बनाया। देखिए, पहले के आदमी क्या होता था, पहले के मानव यानी कि जैसे कि पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल जो भी, उस सब पहले के काल में मानव अपना स्थायी निवास क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पहले का जो मनुष्य था वो अपना जीवन यापन करने के लिए किस पर निर्भर करता रहता था? शिकार पर आखेट करता था पहले के मनुष्य। तो आखेट करता था, तो यानी कि मनुष्य जो जानवर होता था, मनुष्य उसको मार ना दे, इसके लिए क्या होता था, जंगल से बहुत दूरिया चाहे इधर उधर भाग जाता था। अब मनुष्य उसी के खोज में उसके साथ एने ओने सगरों भटकता था। इसी के कारण पहले के मनुष्य अपना स्थायी निवास नहीं बना पाया था। लेकिन जब नवपाषाण काल में आया, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान सीखा और वो अपना सभी फसल अनाज उपजाना शुरू कर दिया। तो उसको क्यों भटकने की जरूरत है? उसको खाना मिल गया, तो इधर उधर क्यों जाए? तो नवपाषाण काल में ही मानव की किया, अस्थायी निवास बनाना शुरू किया, यानी कि अपना घर बनाकर, जो झोपड़ी उपड़ी जो भी बनाकर रहना शुरू कर दिया नवपाषाण काल से ही। ठीक है, तो देखिए नवपाषाण काल में की किया, अपना स्थायी निवास बनाकर रहने लगा मानव, है ना। नवपाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्ताना के मेहरगढ़ में है। यानी कि जो नवपाषाण काल है उसका सबसे, है ना, नवपाषाण काल के सबसे प्राचीनतम बस्ती, नवपाषाण काल की जो सबसे प्राचीनतम बस्ती है वो बलूचिस्ताना है, जो कहाँ है, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो पहले तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो क्यों होता था, सब एक ही हुआ था। तो ये तो इधर सब विभाजित हो गया, अपना अपना सब टुकड़ा में बट गया, लेकिन पहले तो सब एक ही था। तो यही यानी कि तो नवपाषाण काल का जो सबसे प्राचीनतम बस्ती है वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्ताना के मेहरगढ़ में है नवपाषाण काल के सबसे पुराना बस्ती, है ना। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के यानी कि पाकिस्तान हो गया क्या, पाकिस्तान में मिला, यानी कि तो ये जो मेहरगढ़ जो गांव है, वो मेहरगढ़ जो गांव है वो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला कहाँ, मेहरगढ़ में। कृषि के पाकिस्तान के बलूचिस्ताना के मेहरगढ़ में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यानी कि साक्ष्य कहने का मतलब सबसे प्रथम प्रमाण मिले मेहरगढ़ में। यहाँ के जो लोग था, बलूचिस्तान मेहरगढ़ के जो लोग था, गेहूँ, जौ और कपास मुख्य रूप से उपजाते थे। वहाँ के लोग यानी कि पहले के लोग गेहूँ, जौ और कपास मुख्य रूप से उपजाया था। पहले धान का ज्ञान नहीं था, कपास उपजाते थे।
इलाहाबाद के कोल्डिहावा से चावल के उगाने का प्रमाण मिला। यानी कि जो इलाहाबाद है के पास कोल्डिहावा से चावल उगाने का केवल प्रमाण मिला, समझे ना। कहने की उस समय लगता है पहले चावल उगाना पहले लोग उगाता था, तो पहले नहीं किए हैं, तो पहले यहाँ से केवल क्या मिला, सच मिला, यानी कि प्रमाण मिला। यानी इलाहाबाद के पास कोल्डिहावा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आगे सी नंबर, बुर्जहोम से प्राचीनतम भूमिगत आवास। बुर्जहोम से प्राचीनतम भूमिगत आवास व 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष मिले हैं, है ना। तो जैसे पहले के लोग था ना, तो जैसे ठंडी पड़ता था, गर्मी पड़ता था, बारिश उरिश आता था, है ना, तो उतना तो ज्ञान नहीं था कि ऐसा घर बना ले इतना अच्छा, उसको रंग पोत दे, उसको प्लास्टर कर दे, उसको में टाइल्स लगा दे, ये लगा दे, इतना पहले ज्ञान नहीं था मनुष्य को। तो पहले के जो लोग होता था ना, लेकिन मानव के पास इतना दिमाग था, वो की किया, वो भूमि को खोद करके और नीचे गड्ढा बना करके उसी में रहने लगा। बारिश से तो सुरक्षा नहीं हो पाया था, लेकिन ठंडी से और हवा से, ये दोनों से वो बच जाता था। वही है कि जो पहले का मानव था वो भूमि यानी कि भूमि को खोद कर उसके अंदर रहता था। तो ये प्रमाण जो कहाँ से मिला, ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ कि प्राचीनता में भूमि का मतलब क्या होता है, भूमि, और गर्त का मतलब क्या होता है नीचे, और आवास का मतलब क्या होता है गर्त। यानी कि बुर्जहोम से प्राचीनतम भूमिगत का आवास मिला। और वहाँ जो है ना, वहाँ जो 5-12 सिंहों, कुत्तों और 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के बन मिला, सिंह के अवशेष मिले। यानी कि पहले 12 सिंहा भी रहता था। 12 सिंहों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डी नंबर, इस युग में मृदभांड तथा कब्रों में कुत्तों को माली के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला। मतलब इस समय देखिए, इस युग में मृदभांड किसको कहते हैं समझते हैं। मृद का मतलब क्या होता है, मृद का मतलब मृदा यानी कि मिट्टी हुआ, अब भांड का मतलब उसका कोई आकार बना हुआ, जैसे कि मिट्टी है उसका बना दिया कि घड़ा बना देता है, चुकी बना देता है, तो वही मृदभांड का मतलब क्यों हुआ, घड़ा। मृदभांड का मतलब क्यों हुआ, घड़ा। यानी कि इस युग में मृदभांड तथा कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला। यानी कि पहले का जब आदमी था, जब मरता था, तो जब उसका मालिक मर जाता था ने, तो उसका मालिक मर गया तो उसको खोद कर मतलब उसको दफना दिया। उसका दफनाने के बाद फिर उसके बाद कुत्ता मर गया, तो कुत्तों को भी कुत्ता के मरने के बाद उसके मालिक के स्थान पर ही खोद कर कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो वहाँ से है ना, तो ये नवपाषाण काल युग में ही कुत्तों के साथ मालिक को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। और पहिए का खोज, इसी युग में पहिए का भी खोज होता है। ये सब पूरे जो हम आपको लाइन लिखाए हैं एकदम पूरे VVI लाइन उठाकर हम आपको दिए। इसमें देखिए ऐसा कोई भी थी नहीं है, जो भी है एकदम सटीक है और एकदम पूछे जाने लायक पूरी तरह से क्वेश्चन हम आप सबके लिए लाए हैं। ठीक है ना। तो पहिए का आविष्कार किस पूछेगा, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था, यानी कि मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। यानी कि बैलगाड़ी अब चलना शुरू हो जाएगा, देखिएगा, है ना। तो इतना था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में बस इतने क्वेश्चन आता है, नवपाषाण काल इतना समाप्त हो चुका है। इसके बाद आता है कि ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी कि आप यहाँ देखे रहे होंगे कि पाषाण काल, तो पाषाण काल तो खत्म हो गया। इसके बाद क्या आता है, ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल, इसे चल्कोलिथिक, है ना। ताम्रपाषाण काल को चल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ताम्रपाषाण काल को जिस प्रकार नवपाषाण काल को नियोलिथिक युग कहते हैं, उसी प्रकार ताम्रपाषाण काल को क्या कहते हैं, चल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। किसको, ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल को चल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने पहले तो लोहार, सोना, चांदी इतना तो मनुष्य को ज्ञान नहीं था,
लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या बनाया? कुल्हाड़ी, जिसको टांगी भी बोलता है, कुल्हाड़ी बनाया था। कुल्हाड़ी इसको टांगी ना बोलता है जी, हाँ कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है ना। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रप्रशानी स्थल है। दायमाबाद जो है ना सबसे बड़ा ताम्रप्रशानिक स्थल है। यानी कि पूछेगा सबसे बड़ा ताम्रप्रशानी स्थल कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा तांबा का स्थल कौन सा है? तो दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रप्रशानिक स्थल है। तो इतना था क्या ताम्रप्रशानी काल, तो जो हो गया पाषाण काल और ताम्रप्रशान काल की हो गया पूरी तरह समाप्त। अब आता है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम यहाँ से पूरी तरह से कहानी एकदम VVI क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरह से बनना शुरू हो जाता है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी इसका सभ्यता नाम सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि सिंधु नदी पर है, इसीलिए इसका सबसे पहले नाम क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। ठीक है, सिंधु सभ्यता सबसे पहले ये लिखिएगा कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए और भी नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता और काशी युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। कौन? देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा और काशी युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो काशी युगीन मतलब वो शहरी सभ्यता था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसा युगीन था? वो यानी कि शहरी था, यानी कि काशी युगीन था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता था। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए मेसोपोटामिया। इसके बाद क्या आता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। ये क्वेश्चन सब बहुत आता है कि किसकी सभ्यता कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु की सभ्यता समकालीन सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। इसके यानी कि जो मेसोपोटामिया है इसके सिंधु सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था। जो मेसोपोटामिया है वो सिंधु सभ्यता के साथ किसका संबंध स्थापित करता था? तो व्यापारिक संबंध, यानी कि मेसोपोटामिया और सिंधु दोनों मिलकर क्या करता था? आपस में व्यापार करता था, है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन था। ठीक है, और मेसोपोटामिया जैसे देखिए सर्वप्रथम कौन बताया कि 1 घंटे में 1 घंटा यानी कि देखिए इसका आगे व्यापारिक संबंध था। और मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा ही सर्वप्रथम ज्ञात किया गया कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, एक वर्ष में 4 सप्ताह होता है, 30 दिन होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये सब कौन बताया? ये सब मेसोपोटामिया ही बताया। देखिए, तो सबसे पहले हमको अब जाकर पता चला कि कौन बताया था कि 1 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। कौन बताया था? देखिए मेसोपोटामिया बताया था। बताइए तो इसके पास कितना पहले के लोग भी देखिए कितना नॉलेज पहले के लोग रखता था जो ये सब को अभी आविष्कार कर दिया था, है ना। तो देखिए यहाँ से मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, एक माह में 4 सप्ताह होता है या फिर 30 दिन होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है और 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये किसने बताया? तो ये सबसे पहले मेसोपोटामिया के वासियों ने बताया कि इतना सब ये सब होता है। तो याद रखिएगा ये सब एकदम VVI क्वेश्चन बनता है, VVI क्वेश्चन बनता है ये सब। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी आप सबको पसंद आया तो बताइएगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, अंदाज है, ये आप सबको पसंद आता है कि नहीं। अगर पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप सबके लिए और भी इससे अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर लाएँ। ठीक है ना। हम आप सबको पूरा हिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी तो ये हुआ, अभी सिंधु घाटी सभ्यता ही बहुत इसमें है, फिर इसके बाद आएगा जैन सभ्यता, फिर बौद्ध सभ्यता, और अभी फिर बहुत से अभी बचा हुआ है। फिर मुगलों का शासक, उसका शासक, नालंदा कैसे जला, ये सब बताएंगे। अगर आप सबको पसंद आए, आप सब हमको सपोर्ट करेंगे तो और भी सभी कुछ हम बताएंगे। तो चलिए, इसमें इतना है, इतना बता दिए। इसके बाद आगे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना है, बाकी देखते हैं कल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।